सवाल भी जरूरी, जवाब भी जरूरी, लेकिन संसद चलेगी कब? नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र मिश्रा शैली। आज मैं भाजपा या कांग्रेस की नहीं, आपकी, मेरी और देश की संसद की बात करने आया हूं। एक छोटा सा सवाल, अगर लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है और जवाब देना भी जरूरी है, तो फिर संसद बार बार ठप क्यों हो रही है? 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन शुरुआती दिनों से ही लगातार हंगामा, विरोध और बार बार स्थगन देखने को मिला। कई मौकों पर कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद सदन स्थगित करना पड़ा। यानी जिस संसद से देश समाधान की उम्मीद करता है, वहीं सबसे ज्यादा गतिरोध दिखाई दे रहा। आज फिर विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और कथित पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष लगातार सदन नहीं चलने दे रहा और जब सदन व्यवस्थित चलेगा तब सरकार जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा भी चर्चा में सामने आया है, एफसीआरए संशोधन विधेयक। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सीधी भाषा में अगर मैं कहूं, यह ऐसा कानून है जो तय करता है कि कोई संस्था, एनजीओ या संगठन विदेश से आर्थिक सहयोग चंदा किन नियमों के तहत ले सकता है और उसका उपयोग कैसे करेगा। सरकार इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं और अधिक चर्चा की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल एफसीआरए नहीं है, ना पैलेट गन है और ना ही सिर्फ सत्ता या विपक्ष। सबसे बड़ा सवाल है, क्या संसद अपना काम कर पा रही है? एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, संसद का हर कार्य दिवस जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। जब कार्रवाई बार बार बाधित होती है तो नुकसान सिर्फ समय का नहीं, सार्वजनिक धन का भी होता है और उससे भी बड़ा नुकसान जनता के भरोसे का होता है। आज अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो आप कहेंगे विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। अगर आप विपक्ष के समर्थक हैं तो आप कहेंगे सरकार जवाब देने से बच रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सामान्य नागरिक हैं तो आपका सवाल शायद सबसे